बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज मैं ओसीडी के बारे में बात करूँगा। बहुत सारे दोस्तों ने दोबारा से जो है वो ख़्वाहिश ज़ाहिर की है कि ओसीडी के बारे में कुछ आसान तरीके, कुछ आसान जो है एक्सरसाइज़ बताएँ जिसकी वजह से जो है हम इस बीमारी से छुटकारा हासिल करें। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि हम ये जानें कि ओसीडी है क्या? क्या एक ये आदत है या पर्सनैलिटी ट्रेट है या क्या है? तो बेसिकली पर्सनैलिटी ना तो ये ट्रेट है, ना ये अ, आदत है आपकी, बल्कि ये एक बीमारी है जिसको हम ओसीडी कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। तो इसमें एक या मुख्तलिफ ख़्यालात बंदे को बार-बार आते हैं। बंदा इतना तंग पड़ जाता है कि वो काम करने पे मजबूर हो जाता है। यानी बहुत ज़्यादा जो है जब ख़्यालात आते हैं, उसकी एंग्ज़ायटी और डर खौफ़ जो है इतना ज़्यादा हो जाता है, वो कहता है कि मैं इस से जान छुड़वाने के लिए जो ये चाहता है वो मैं कर दूँ। यानी उसके कहे पे लग जाता है। यानी अगर उसके ज़हन में ख़्याल आता है कि उसका हाथ जो है वो इस मेज़ के लगने से या किसी और के कपड़े से लगने से या किसी के मिलाने से जो है नापाक हो गया है, वो अपने हाथ को बार-बार धोता है या वॉशरूम में जाके बार-बार जो है वो अ, पानी इतना ज़्यादा इस्तेमाल करता है अपनी पाकी-नापाकी के डर से, या कभी ऐसे लगता है उसको कि छींटे पड़ गए हैं, या कभी ऐसे नहाते वक़्त जो है उसको इतनी ज़्यादा देर लग जाती है, हत्ता कि 1 घंटा, 2 घंटे तक नहाता रहता है, पानी डालता रहता है, बाज़ औक़ात साबुन लगाता रहता है, और बाज़ औक़ात साबुन का भी होता है कि एक दफ़ा साबुन लग गया है तो वो उतरा नहीं है, तो उसको उतारने के लिए बार-बार जो है वो साबुन लगाता रहता है। इस तरह से वज़ू में रिलीजियस थॉट्स भी होते हैं, जिसमें मुख्तलिफ जो है किस्म के जो है उसको ख़्याल आते हैं कि जैसे नबियों के खिलाफ या अल्लाह के खिलाफ, या बाज़ औक़ात जो है नमाज़ में जो है वो बार-बार ख़्याल आते हैं कि ये लफ़्ज़ पढ़ा नहीं है, तो भूल गया है, बार-बार उसको अदायगी करता है, जिससे कई-कई वक़्त जो है वो उसकी अदायगी करता है ताकि उसकी सैटिस्फैक्शन हो जाए, उसको गुनाह ना हो, या नापाकी से बच सके, या बाज़ का जैसे मैंने कहा कि हाथों को धोता है कि उससे जरासीम ना लग जाए, उसको बीमारी ना लग जाए। तो उस डर की वजह से जो है, या डर, खौफ या एंग्ज़ायटी की वजह से बार-बार हाथ धोता है, और जब तक उसको तसल्ली नहीं होती, वो काम करता रहता है। तो दोस्तों, ये नफ़्सियाती बीमारी है। अगर आप जो है रूटीन में जो है एक काम करते हैं, सफाई का ख़्याल रखते हैं, तो उसको हम ओसीडी नहीं कहते। लेकिन अगर हम जो है इसको 1 घंटे या उससे ज़्यादा टाइम 1 दिन में 24 घंटे में लगाते हैं, और उससे वाज़े तौर पे हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी और हमारी सोशल लाइफ़ और हमारी जो है एजुकेशनल लाइफ़ में जो है, या हमारी घरेलू लाइफ़ जो है उसमें डिस्टर्बेंस होती है, तो हम उसे जो है ओसीडी कहते हैं। और इसका इलाज जो है ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये है कि हम सबसे देखें कि इसको एक बीमारी कंसीडर करें, और अपने आप से हटा के देखें, यानी अपने आप से डिटैच करें, अपने सर पे सवार ना करें कि ये वाक़ई ऐसे है, बल्कि ये तो एक ज़हन के जैसे एक इमोशनल ज़हन है जो हमें ये ख़्यालात देता है। उस वक़्त जो लॉजिकल ज़हन होता है वो दब जाता है, हमें कोई लॉजिक नहीं देता कि हम ये क्यों कर रहे हैं। बस ये हमने इतना फ़ास्ट ट्रैक निज़ाम बना लिया होता है कि ए होगा तो बी होगा, बी होगा तो सी होगा। हालाँकि ज़रूरी नहीं होता कि अगर ए हुआ, तो उससे आगे बी रिस्पॉन्स होगा, यानी इसी तरीके से होगा जैसे मैं कह रहा हूँ, उससे डिफरेंट भी हो सकता है। बहुत से लोगों को जो है, अगर हम जो है उसको जनरलाइज़ करें कि लोग अगर ऐसे करते हैं, या लोगों का हाथ लग जाता है, या लोग ऐसे पेशाब करते हैं, तो लोग तो ऐसे नहीं करते, वज़ू करते हैं, तो लोग तो ऐसे नहीं करते। यानी उसको डिफरेंटली जो है वो सोचा जा सकता है, अगर आप सिर्फ़ इसको बीमारी समझें। लेकिन अगर आप इसको जो है बीमारी नहीं समझेंगे, बल्कि आप अपने सर पे सवार कर लेंगे, और उसको जल्दी से डर खौफ अपना दूर करने के लिए वो कंपल्शन जो है, यानी वो हरकत करेंगे जो आपका ज़हन कहता है कि अगर इस तरीके से कर लोगे तो आप छुटकारा हासिल कर लोगे, वरना जो है आप के जिस्म या हाथ या जिसके बारे में भी ख़्याल है वो इस तरीके से हो जाएँगे, या ना जरासीम लग जाएगा, या आपका कोई नुकसान हो जाएगा, या फिर किसी तरीके से नापाक हो जाएँगे, तो आप फिर वो करने लग जाते हैं। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आप अपनी बीमारी, यानी इसको ओसीडी समझो, और इसको अपनी हकीकी पर्सनैलिटी जो है उससे अलहदा करो, और इसको अलहदा सामने रख के लड़ो। कि जो ही जो है ये आता है, तो आपको पता है कि ऐसे ख़्यालात आएँगे, तो मैंने इसमें जो है कोशिश करनी है कि मैंने उस डर या एंग्ज़ायटी को बर्दाश्त करना है, उसकी एक हाइट पे जाना है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, चलो अभी मैं देखता हूँ कि एंग्ज़ायटी किस हद तक होती है। आपको पता है कि जब गोला जो है, उसको आग लगाते हैं तो शुरू में जो है ज़्यादा जलता है और ऊपर जाता है, ऊपर जाके जब फट जाता है तो फिर बिल्कुल जो है उसकी रोशनी और उसका धमाका वो सारा कुछ खत्म हो जाता है। फिर एक डंडा-सा वापस आता है, या उसका जो है वो एक रस्सी-सी वापस आती है और नीचे गिरती है, और कुछ नहीं रह जाता। यानी एंग्ज़ायटी जब पीक पे जाती है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब उसको आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, बल्कि उसके
लिए जो है वो आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइज़ करते हैं, उसको बर्दाश्त करते हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता वो सबसाइड हो जाती है, खत्म हो जाती है, जिससे आपको रीअश्योरेंस होती है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं जिस तरह से मैं चाहता था। कोशिश ये करें कि जो ही जैसे ख़्याल आते हैं, तो इसका जवाब ना दें, इस एंग्ज़ायटी का जवाब ना दें, वो अमल करने ना लग जाएँ, बल्कि उसमें एक वक़्फ़ा डालें। ठीक है? एटलीस्ट जो है 9 टू 10 सेकंड का वक़्फ़ा डालें या 9 टू 10 सेकंड जो है लंबे साँस के ज़रिए से आहिस्ता-आहिस्ता नाक के ज़रिए से साँस आहिस्ता-आहिस्ता अंदर लेके जाएँ, कुछ देर रोकें, फिर मुँह खोल के आहिस्ता-आहिस्ता जो है ख़ारिज कर दें। या दूसरा तरीका ये है कि जैसे मैंने बताया कि चुटकी काटें या 2-3 दफ़ा इस तरह से ज़ोर से मारें और लंबे साँस ले लें या उल्टी गिनती गिन लें, बजाए इसके कि आप वहाँ जाके वो काम करें। तो फ़ौरन जो है आप एंग्ज़ायटी को दूर करने के लिए एक्सरसाइज़ करें या उसको थोड़ा-थोड़ा करके कि अभी जो मैंने 10 मिनट बर्दाश्त करना है या 5 मिनट बर्दाश्त करना है, फिर आहिस्ता से 10 मिनट बर्दाश्त करना है, उसके बाद अगर खत्म नहीं हुई तो मैं 1 दफ़ा या 2 दफ़ा मैं कर लूँगा एक्सरसाइज़ या ये अमल कर लूँगा तो उससे मैं निकल जाऊँगा। या अगर आप काउंटिंग के हिसाब से शुरू हो गए हैं तो आप अपनी एक-एक करके काउंटिंग जो है कम करना शुरू कर दें और उसकी वजह से जो एंग्ज़ायटी हो रही है, उसको बर्दाश्त करना शुरू कर दें और मुख्तलिफ तरीकों से एक्सरसाइज़ कर लें, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज़ कर लें, जिस तरह से जो है वो अ 4 टाइम जो है 1 टू 4 का काउंट करके जो है वो साँस अंदर लेके जाएँ, 1 टू 4 काउंट करके उसको रोकें, 1 टू 4 गिन के उसको आहिस्ता-आहिस्ता ज़हन से निकालें। इस तरह से सबसे जो ज़्यादा जो मशहूर टेक्नीक जो है वो चल रही है उसको ईआरपी कहते हैं, एक्सपोज़र रिस्पॉन्स टेक्नीक कहते हैं, जो आजकल जो है बहुत ही कामयाब तरीके से जो ईआरपी एक्सपर्ट हैं लाइक मी और बहुत सारे और लोग हैं, वो इसको यूज़ कर रहे हैं। उसमें होता क्या है कि बेसिकली हम कहते हैं कि पहले हम इस चीज़ को जो आपके जो ऑब्सेशन है उसको जो है एक्सपोज़ तो करें कि है क्या? जब हम एक्सपोज़ करते हैं, एक्सपोज़ जो है वो उसको हिस्सों में तक़सीम करके भी किया जा सकता है और इकट्ठे भी किया जा सकता है। फिर उसके बाद रिस्पॉन्स को डिले करते हैं, यानी उसका रिस्पॉन्स नहीं देते। तो आहिस्ता-आहिस्ता क्या होता है कि एक्सपोज़ करें, डिले करें, वक़्फ़ा डालें उसमें, वक़्फ़े को आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ाते जाएँ। तो उससे क्या होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता आपकी ऑब्सेशन जो है वो दूर होता जाता है। पहले ये ओसीडी ऐसा नहीं है कि यकदम आप 1 दफ़ा करोगे तो ख़त्म हो जाएगा या 2 दफ़ा ख़त्म करोगे तो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको काफ़ी अरसे के लिए इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता जाके ये बीमारी खत्म होती है और अगर हम दवाइयों के साथ इसके साथ हेल्प ले लें, तो फिर जो है जल्दी खत्म हो जाती है, यानी दवाइयाँ भी इस्तेमाल करें और जो थेरेपीज़ बताई हुई हैं, वो भी इस्तेमाल करें। जिस तरह से मैंने बताई कि इसको बीमारी समझें, दूसरा बताया कि एक्सपोज़र यानी हम मॉडलिंग करके दिखाते हैं, वो करके अगर हमारे क्लिनिक पे आता है तो उसको करके दिखाते हैं कि ये देखें इस तरीके से हाथ लगाएँ और इस तरीके से ये चीज़ जो है करनी है। तो जो ही आप जो है वो थोड़ा-सा इसको डिले करते हैं तो आपका जो लॉजिक देने वाला ज़हन जो है ना, वो आपके सामने आ जाता है और वो काम करना शुरू कर देता है और आपको जो है कहता है यानी आपकी एंग्ज़ायटी को दूर करता है और आपको कहता है कि ये काम नहीं करना। तो इस तरीके से आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो आपकी बीमारी जो है वो जाती रहती है। तो दूसरा तरीका जो है वो ये है कि उसमें जो है बीमारी को आप जो ही आप रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं, तो उसके बारे में सोचें कि ये कहाँ से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई और फिर उसी को जो है ये एक ज़हन में लेके आएँ बात कि ये एक आपका एक वहम है, इसकी हकीकत नहीं है। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि बेसिकली जो है ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये रियलिटी नहीं होती, ये आपकी असम्पशन होती हैं। तो असम्पशन या आपके जो है फ्यूचर की प्रेडिक्शन होती हैं कि ऐसा हो जाएगा, हुआ नहीं है। तो हम सिर्फ़ जो है कोशिश ये करें कि हम जो मौजूदा हालात है, उस पे करें कि अभी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ़ जो है मेरे ज़हन में बातें आ रही हैं, हुआ कुछ नहीं है। जब कुछ होगा तो मैं उसको रिस्पॉन्स दे दूँगा, अगर नहीं होगा तो मैं नहीं दूँगा। इन स्पाइट ऑफ दिस कि आप फ़ौरन जो है उसको रिस्पॉन्स दें। तो ये 2-4 तरीके हैं इसको अगर अपनाएँगे तो आपके जो ऑब्सेशन है इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएँगे और दवाई भी किसी हद तक जो है हम कोशिश करते हैं कि पहले तो शुरू ना करवाएँ और अगर शुरू कोई डॉक्टर साहब जो हैं वो शुरू करवा दें, तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है उनको कम करवाते जाते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता जो है बीमारी चली जाती है। दोस्तों, इस तरह की वीडियो मैं देता रहूँगा, मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आगे भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो है उसका फ़ायदा ले सकें। खुदा हाफ़िज़।